Good morning, good afternoon, good evening. Whatever time you are watching this video, my greetings to you. My name is Digant Purani. आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्लड रिलेशनशिप्स के टॉपिक पे. ठीक है. सो रिलेशनशिप्स जब आप सुनते हो तो आई थिंक द वेरी फर्स्ट थॉट दैट कम्स इन योर माइंड, जो आपके दिमाग में पहला थॉट आता है वो होता है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट? बट माई क्वेश्चन फॉर यू टुडे, इज इट रियली? एटलीस्ट नॉट फॉर नेक्स्ट 1.5 to 2 hours. इनफैक्ट आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो ना ही कोई आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस की होगी, पर उन क्वेश्चंस की होगी जो आपको करियर में आगे लेके जाएगा, जो आपको करियर में आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देगा, राइट? द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन एप्टीट्यूड एग्जाम्स, आपके एप्टीट्यूड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस. मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उनके लिए कुछ चीजों को समझना होता है. वो आज मैं आपके सामने खुलासा करने वाला हूं कि वो क्या छोटी मोटी चीजें होती हैं जो आपको समझनी होती है, और उसके बाद आप सारे ही क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक डेफिनेटली आंसर कर पाओगे विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. तो मेरे साथ बने रहिएगा. मैं ऑब्वियसली जानता हूं कि आपके सामने एक बहुत बड़ा पिज्जा रख दिया है एग्जाम वालों ने, और आप पूरा पिज्जा एक साथ गड़ी करके अंदर नहीं खा पाओगे. तो मेरी आपसे यही आज पहले दिन पे एडवाइस हो जाएगी कि आपको बस उसको स्लाइस करना है, छोटे छोटे हिस्सों में चीजों को समझना है, छोटे छोटे टॉपिक्स को एब्जॉर्ब करना है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, और मैं बहुत श्योर हूं कि आप इसके काफी मास्टर बन जाओगे, राइट? सो डोंट वरी अबाउट द डिफिकल्टी लेवल. एक बड़ा पहाड़ होता है तो कभी भी आप एक साथ नहीं चढ़ते, छोटे छोटे स्टेप्स में ही चढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप उसको कवर कर सकते हो. कैसे क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशनशिप में, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. आपने मूवीज देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी, सीरियल्स देखे होंगे, वहां पे आपने सुना होगा कभी कि कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरे चाचा के, मामा के, फूफा के, फलाने के भतीजे के बेटे की शादी में जाना है, राइट? तो दैट इज जस्ट टू क्रिएट सम कंफ्यूजन. पर पता नहीं क्वेश्चन सेट करने वाले ने बोला कि चलो ये तो लॉजिक की बात है, तो इस पे कुछ लॉजिक के क्वेश्चंस बना लिए जाए. तो कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे इनके सही आंसर तक पहुंचना है, और वो भी काफी फास्ट टाइम पे, मतलब वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, राइट? सो हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज, मैंने मेरे स्लाइड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है जैसा आप देख रहे हो. तो स्लाइड का पहला हिस्सा जो आप देखोगे वहां पे मैं कुछ बात करूंगा स्टेटमेंट्स की. ये कैसे स्टेटमेंट्स होंगे, वही जो आपको क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. जैसे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वीडियो में. अच्छा, कहीं भी वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डेफिनेटली रिकैप करके थोड़ा उसको एक बार फिर से सुन लोगे, मैं बहुत श्योर हूं आपको समझ में आ जाएगा. तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर द स्टेटमेंट्स जो आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ द स्लाइड जहां पे मैं चार्ट्स ड्रॉ करने वाला हूं. ये कैसे चार्ट होते हैं? बेसिकली ये चार्ट ड्रॉ करने के बाद आप सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली कर पाओगे. और स्लाइड का तीसरा हिस्सा जो आप देख रहे हो वो है रूल्स. दीज आर द रूल्स विच अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो आप वेरी इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लोगे. तो ये कुछ रूल्स हैं जो हम समझेंगे बेस्ड ऑन लाइव क्वेश्चंस इटसेल्फ. तो शुरू करिए मेरे साथ द जर्नी ऑफ फैमिली ट्री ब्लड रिलेशंस. जैसे मैं आपको सबसे पहला स्टेटमेंट दे रहा हूं कि कपिल इज ब्रदर ऑफ सारा. बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है? तो कपिल इज ब्रदर ऑफ सारा को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, पर उसके पहले मैं एक और स्टेटमेंट आपको दे देता हूं, सारा इज सिस्टर ऑफ करण. ठीक है? तो लेट्स से ये दो आपके स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है? अब इससे भी अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और सिंपल क्वेश्चन पूछ लूं यहां पे कि लेट्स से ए इज फादर ऑफ बी, तो बी क्या हुआ? ये मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आप चाहो तो वीडियो पॉज करके थोड़ा टाइम ले सकते हो सोचने के लिए. ए इज फादर ऑफ बी, तो बी ए का क्या हुआ? अब यहां पे कुछ लोगों ने, अगर आपने पॉज करके अपना आंसर बना दिया है तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ लोगों के शायद आंसर आए हैं सन, ठीक है? कुछ लोगों के यहां पे आंसर आया होगा डॉटर. तो मैं यही बता रहा हूं कि दोनों ही करेक्ट आंसर है. जब मैंने बोला था ए इज फादर ऑफ बी, तो बी उसका क्या हुआ? बी कैन बी सन एज वेल, बी कैन बी डॉटर एज वेल. अगर आपने सन बोला है तो मैं बता देता हूं कि ये बहुत गलत बात है. देखो, वुमेन एम्पावरमेंट जैसा कुछ होता है, ठीक है? राहुल गांधी अकेले ही क्या कर पाएगा? इतने सालों से बोल रहे हैं वो कि वुमेन एम्पावरमेंट इज अ मस्ट, राइट? सो बी कैन बी डॉटर एज वेल. ये एक बहुत कॉमन गलती है जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, राइट? अज्यूमिंग फ्यू थिंग्स बेस्ड ऑन योर ओन परसेप्शन. अपनी सोच के हिसाब से कुछ चीजों को अज्यूम करना.
ये सबसे पहली गलती लॉजिक में नहीं करनी है, हमें इस गलती को अवॉइड करना है, कभी भी किसी भी चीज को अज्यूम नहीं करते, ठीक है। सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, कपिल इज ब्रदर ऑफ सारा, सारा इज सिस्टर ऑफ करण। सो एक काम करते हैं, इनको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सारा और कपिल को हमने ड्रॉ कर दिया। अब ऑब्वियसली ड्रॉ करना मतलब मैं उनको उनकी शक्ल को ड्रॉ नहीं करूंगा, आई विल राइट देयर नेम्स, राइट, और ऑब्वियसली वी विल ऑल्सो राइट नेम्स ऑफ करण। अब ये तीनों भाई बहन है, सो भाई बहन को जनरली हमें रिप्रेजेंट करते हैं विथ अ सिंगल लाइन, ठीक है, बढ़िया। नाउ व्हाट वी आर नेक्स्ट गोइंग टू डू इज लेट अस आइडेंटिफाई देयर जेंडर्स। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो एक जनरल रूल जो मैं फॉलो करता हूं वो ये है कि अगर फीमेल है तो मैं उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, और अगर मेल है तो मैं उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल, एक ही बात है, उससे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कपिल का जेंडर क्या होगा। यू कैन अगेन पॉज वीडियो एंड यू कैन ट्राई टू टेल मी, राइट, के यू कैन थिंक अबाउट इट कि कपिल का जेंडर क्या होगा, राइट। वेरी क्लियरली कपिल का जेंडर होगा मेल, सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। सेम वे सारा का जेंडर क्या होगा, सारा इज डेफिनेटली अ गर्ल। सेम वे करण का जेंडर क्या होगा, मेल है तो वो हो जाएगा अपना रेक्टेंगल या तो स्क्वायर, राइट। इज इट रियली, ठीक है, मतलब क्या आप डेफिनेटली श्योर हो करण का जेंडर मेल ही है, कहीं फीमेल तो नहीं है, राइट। अगर आप इतने श्योर हो तो शायद मेरे को ये क्वेश्चन मार्क है, राइट, कि आप इतने श्योर कैसे हो जाते हो करण का जेंडर क्या है। ऑब्वियसली दैट इज नथिंग टू डू विथ this particular Karan, so definitely I'm not talking about that, it's only the expression that I wanted to share, right। मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं और वो ये रूल है, रूल नंबर 2, which is right in front of your screen, do not assume gender from the names। just because यहां पे करण लिखा है doesn't mean that it is a male। आप सुनिएगा, तो सर कपिल और सारा का जेंडर आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। कपिल इज ब्रदर, अब देखो भाई ब्रदर ना वो लड़का ही हो सकता है, ठीक है। सारा इज सिस्टर ऑफ करण, तो वो सिस्टर तब ही कहलाई जाती है अगर वो लड़की है, राइट। सो ना कि नॉट बिकॉज ऑफ नेम्स दैट आई, सर शायद कट करना पड़ेगा। सो कपिल का जेंडर हमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, बिकॉज ऑफ द वर्ड ब्रदर। अब ब्रदर होता है ना, ब्रदर इज ऑलवेज अ मेल, तो बिकॉज यहां पे ब्रदर लिखा है तो आप उसको फीमेल नहीं कह सकते, उसको मेल होना ही पड़ेगा। सेम वे अगर कोई सिस्टर है तो उसको फीमेल होना ही पड़ेगा, राइट। यू कैनॉट देन से कि सर मुझे अभी भी डाउट है, राइट। सो दीज आर द रीजंस के इन कारणों के वजह से मैंने कपिल को मेल और सारा को फीमेल बताया था, नॉट बिकॉज ऑफ देयर नेम्स। पर जहां पे बात आती है करण की, तो वो मुझे नहीं पता कि वो भाई है या वो बहन है, राइट। तो शायद आपको यहां पे डाउट आ जाएगा, पर सर करण, राइट, करण तो यही हो गया। अब मैं आपको बहुत सिंपल पूछता हूं कि करण के बदले अगर किरण लिखा होता तो, हीरल लिखा होता तो, वीरल लिखा होता तो, किंजल लिखा होता तो, सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं that are actually taken by both the genders। ऐश्वर्या, you will be very much surprised to know that you will find ऐश्वर्या एक लड़की का भी नाम हो सकता है और एक लड़के का भी हो सकता है, राइट। सो यहां पे कंफ्यूजन नहीं लाने का, और ये सिंपल सा रूल नंबर 2 जो यहां पे मैंने लिखा हुआ है उसको फॉलो करने का। तो सर इन दैट केस करण के साथ क्या करे, क्योंकि इसका जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं है तो स्क्वायर कर ले या सर्कल कर ले। अगेन माय एडवाइस इज दोनों में से कुछ भी मत करो, क्योंकि जब आप दोनों ड्रॉ करते हो तो लोग डबल मीनिंग निकाल लेते हैं, राइट। सो कुछ भी मत करो। इनफैक्ट दैट कम्स अवर रूल नंबर 3, दैट इज इफ अ जेंडर इज नॉट आइडेंटिफाइड कीप इट ब्लैंक। जब क्वेश्चन में उसका जेंडर हमें पता चल जाएगा तब हम डेफिनेटली उस जेंडर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। आई होप इतना पार्ट क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को इस फैमिली में थोड़ा और झांकते हैं, ठीक है। वैसे ही पंचायत करने में हमें थोड़ा मजा आता है, तो थोड़ी और पंचायत की जाए आपके साथ मिलके, इस फैमिली में थोड़ा और अंदर घुसा जाए, ठीक है। तो ये फैमिली का अगला स्टेटमेंट आता है कि जॉन इज फादर ऑफ कपिल, ठीक है। अब आप समझ चुके हो, जॉन नाम के वजह से नहीं, बट बिकॉज जॉन इज अ फादर, फादर हैज टू बी अ मेल। तो हम क्या करेंगे, हम जॉन लिखेंगे, मेल है तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन जोड़ देंगे जॉन और कपिल के बीच में, राइट, क्योंकि वो उसके फादर है।
अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक एडवाइस है मेरी, और ये रूल भी है कि ऑल पीपल फ्रॉम सेम जनरेशन शुड बी केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। बताता हूं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, पर एक और स्टेटमेंट आपको यहां पे देना चाहता हूं कि कपिल इज सन ऑफ अभी, राइट। तो चलो अभी को ड्रॉ कर दिया अब हमने। अब बात आती है अभी के जेंडर की, ठीक है। सो दिस इज द रूल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ऑल पीपल फ्रॉम सेम जनरेशन शुड बी केप्ट इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मैं चाहता तो मैं कुछ ऐसा कर सकता था कि जॉन यहां पे लिख दिया, अभी को ऊपर लिखा, ठीक है, कपिल को यहां पे लिखा, और मैं ऐसा बढ़िया यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं। यहां पे वेरी क्लियरली समझ में आता है कि जॉन इज फादर ऑफ कपिल और इनका कुछ ऐसा रिलेशन है, राइट। पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये डायग्राम बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो समझने में, और आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसमें से पापा कौन है, भाई कौन है। तो अननेसेसरीली आप ये गलती करते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा रूल है, हर लोग जो एक जनरेशन के बिलोंग करते हैं उनको आप एक ही लाइन पे लिखोगे। तो ऑब्वियसली जॉन और अभी ऊपर के जनरेशन में आते हैं तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। अब बात करते हैं जेंडर ऑफ अभी की, ठीक है। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, यू कैन अगेन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड थिंक अबाउट इट कि अभी का जेंडर क्या होगा। चलो, नाउ दैट यू हैव डिसाइडेड कि अभी का जेंडर क्या है, लेट्स डिस्कस। सम ऑफ यू माइट टेल मी कि अभी का जेंडर मेल होगा, सम ऑफ यू माइट टेल मी अभी का जेंडर फीमेल होगा, एंड ऑब्वियसली नाउ सम ऑफ यू हैव थॉट अबाउट इट एंड नाउ विल थिंक कि सर हमें नहीं पता, अभी का जेंडर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जिनको ये डायलेमा है, मैं शायद आपके दिमाग में घुस चुका हूं, जिनको ये डायलेमा है कि अभी का जेंडर फीमेल मेल में से कुछ भी हो सकता है या मेल हो सकता है, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो क्योंकि मैंने जॉन और अभी बोला है, तो क्या आप ये नहीं सोच रहे हो, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं ऐसा नहीं करने का। देखो बॉलीवुड एंटरटेनमेंट तक रखो, डू नॉट इन्वॉल्व बॉलीवुड इन योर थॉट्स। मतलब माई आंसर टू यू इज वेरी क्लियर, अभी इज अ फीमेल, राइट। अब शायद आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि सर ऐसा कैसे आपने मान लिया कि अभी हैज टू बी अ फीमेल। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं कि अगर आपने दो पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अब आप स्टेटमेंट पढ़िएगा एक बार फिर से। जॉन इज फादर ऑफ कपिल, मतलब जॉन एक पेरेंट हो गया कपिल का। दूसरा, कपिल इज सन ऑफ अभी, राइट। तो कपिल इज सन ऑफ अभी मतलब अभी हैज टू बी द सेकेंड पेरेंट, ठीक है। तो यहां पे आप एक चीज समझो कि अगर एक पेरेंट आइडेंटिफाई कर लिया है जो कि मेल है, दूसरा पेरेंट फीमेल ही होगी, ठीक है। पर सर फिर 377 का क्या, राइट। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये आजकल लॉ बदलते रहते हैं, जीके भी आप काफी पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया होगा ही, और फिर आप शायद मुझे बोलोगे कि सर आप कितने पुराने ख्याल आते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब लॉजिक की बात आती है, सो लेट अस नॉट इन्वॉल्व लॉ और जीके इन अवर लॉजिक, राइट, बिकॉज देन अदरवाइज क्वेश्चन तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। फिर आप हर चीज में कुछ सोचोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। सो लेट अस वेरी सिंपल रूल अंडरस्टैंड ओवर हियर कि हम लॉजिक में लॉ या जीके को नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा। आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो एक रूल हमने क्या समझा कि अगर दो पेरेंट्स हैं, दो में से एक आइडेंटिफाई हो चुका है फीमेल है तो दूसरा मेल होगा, या एक अगर आइडेंटिफाई कर लिया जो कि मेल है तो दूसरा पेरेंट डेफिनेटली फीमेल होगा। आई होप यहां तक आप मेरे साथ हो, ठीक है। सो यस, very clearly over here what we understand is that Abhi is the mother of Kapil, right. Now next what we try to understand is this. My next question to you, is John father of Karan? अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। यहां पे मैंने तीन बच्चों के नाम लिखे हैं, कपिल लिखा है, सारा लिखा है और करण लिखा है, ठीक है। और ऊपर मैंने मम्मी डैडी के नाम लिख दिए हैं, जॉन और अभी। अब मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, इज जॉन फादर ऑफ करण? अगेन यू कैन पॉज योर वीडियो, आप थोड़ा वीडियो पॉज कर सकते हो, थोड़ा आप इसके बारे में सोच सकते हो, और फिर आप देखिएगा क्या आपका आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए, अब आपने अगर आपका वीडियो फिर से रिज्यूम कर लिया है तो लेट अस डिस्कस, ठीक है। इज जॉन फादर ऑफ करण? अब मैं आपको बता सकता हूं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं करण जॉन का बेटा होने के या ना होने के। कुछ लोगों ने आंसर दिया होगा हाँ जॉन इज फादर ऑफ करण, कुछ लोगों ने बोला होगा नहीं जॉन इज नॉट फादर ऑफ करण, कुछ लोगों ने बोला होगा हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जिन लोगों का अगेन हमें नहीं पता वाला थॉट आया है
उनके साथ मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं कि शायद आपने ये सोचा है, इनफैक्ट दूसरों के साथ भी मैं ये बात करता हूं कि उन लोगों ने जिनका ये आंसर डिटरमाइंड नहीं है, उन्होंने ये सोचा है कि सर हो सकता है कि अभी की जिंदगी में पहले कोई शाहिद था, ठीक है, हो गई होगी उनकी शादी और उनकी शादी के साथ आया होगा एक करण, ठीक है, यस एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज पॉसिबल, राइट, बट माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, जॉन इज फादर ऑफ करण, ठीक है। तो सर मेरे उस एंगल का क्या, तो मैं बता देता हूं भाई, यूज कॉमन सेंस। अगर उनको, जैसे मैंने बताया कि अभी के लाइफ में पहले कोई शाहिद आया होगा, तो उसको आप बोलते हो स्टेप फादर, उसको आप बोलते हो स्टेप फादर, राइट, सौतेला जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो मैं बहुत क्लियरली आपको आज बता देता हूं कि अगर उनको, आपको सोचना होता, अगर क्वेश्चन सेट करने वाले को आपको बताना होता, तो वो बहुत क्लियरली लिखते हैं स्टेप, ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा, एक और एंगल हो सकता है, वो होता है कजिन का, कि सर हमें तो इतना ही पता है कि कपिल इज ब्रदर ऑफ सारा एंड सारा इज सिस्टर ऑफ करण, तो सारा कैन बी कजिन सिस्टर ऑफ करण ऑल्सो, ठीक है, सारा कैन बी कजिन सिस्टर ऑफ करण ऑल्सो। तो यहां पे मैं बात करता हूं अपनी इंडियन जनता के साथ, ठीक है। देखो हमारे फैमिली में ना ऐसा बहुत होता है, आप जॉइंट फैमिली में रहे हो, शायद आपकी इच्छा हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, पर हाँ, आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो जहां पे आपके चाचा के बेटे, आपके बड़े चाचा के बेटे, ताऊ के बेटे भी आपके साथ रहते हो। इनफैक्ट बहुत बार तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता ही था कि मेरे मम्मी डैडी को तो ऐसा ही लगता था कि वो ही जिंदगी में कुछ कर लेंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसे बहुत बार मैंने सुना है, ठीक है। भले आज की तारीख में मैं एमबीए बन गया 5 साल पहले, एंड इनफैक्ट कभी किसी दिन डिस्कस करूंगा, बट यस, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टिल दे माइट फील दैट यू नो दे आर डूइंग बेटर। तो ऐसा मुझे तो बहुत बार आता ही था कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वही आपके सगे बेटे हैं, मैं तो नहीं हूं, ठीक है। पर इंग्लिश की अगर हम बात करें या वेस्टर्न कल्चर की बात करें, तो वहां पे वो लोग इतने मिलजुल के नहीं रहते, ठीक है। सो वहां पे शायद फ्रेंड्स की अहमियत ज्यादा होती है। अगर आपने फ्रेंड्स सीरीज वगैरह भी देखते हो तो आपको वहां पे से भी आइडिया आता है, हाउ आई मेट योर मदर या ऐसी कुछ अगर आपने सीरीज देखी हो तो आपको आइडिया आएगा कि कजिन्स शायद इतना मायने नहीं रखते उनके लिए जितना फ्रेंड्स रखते हैं। तो यहां पे मैं आपको ये रूल बताना चाहता हूं कि अगर मेरे बच्चों, अगर ब्रदर लिखा है ना, तो इट हैज टू बी रियल ब्रदर। अगर सिस्टर लिखा है ना कहीं पे भी, इट हैज टू बी रियल सिस्टर। देखो अगर उनको कजिन बताना होता तो बहुत क्लियरली कजिन लिखते, मतलब यहां पे मैंने कजिन वाला एंगल भी निकाल दिया है, मैंने कजिन वाला एंगल भी यहां पे निकाल दिया है। मतलब ना तो वो स्टेप होंगे ना तो वो कजिन होंगे, क्योंकि अगर दोनों में से कुछ भी होता तो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखते। इसका बहुत सीधा मतलब है कि कपिल, सारा और करण ये तीनों सगे भाई बहन है। इसमें कपिल भाई है, सारा बहन है, करण का अभी तक हमें नहीं पता। अगर क्वेश्चन में आगे पता चलेगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर देंगे, नहीं तो तब तक नहीं किया जाएगा। इट मीन्स वेरी क्लियरली शाहिद जो है उसको हम पिक्चर में से निकाल देते हैं। तो अभी तक हमने कुछ रूल्स कर लिए हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द जेंडर्स, तो अगर फीमेल है तो उसको सर्कल बनाया जाएगा, मेल है तो उसको स्क्वायर बनाया जाएगा। सेकेंड मोर इंपॉर्टेंट रूल, डू नॉट अज्यूम जेंडर फ्रॉम द नेम्स। तो अगर नाम है तो उससे जेंडर अज्यूम नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका कि वीरल, हीरल, किंजल, ऐश्वर्या, किरण, ऐसे बहुत सारे नाम है जो दोनों जेंडर बहुत बखूबी यूज करते हैं, तो नहीं अज्यूम किया जाएगा। अगर कोई जेंडर आइडेंटिफाई नहीं किया तो उसको खाली छोड़ दिया जाएगा, उसको परेशान नहीं करने का, उसको छोड़ देने का, राइट। बहुत सिंपल रूल्स है, चिंता मत करो, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा, डायग्राम थोड़ा नीट बनाएं ताकि अपना काम अच्छा हो जाए, जब हम उस डायग्राम को फिर से देखें तो हमें दिक्कत ना हो। तो जैसे आप देख रहे हो मेरा डायग्राम काफी नीट है, कॉमन सेंस यूज की जाएगी कि भाई ज्यादा नहीं सोचने का जीवन में, ठीक है। अगर बहुत सारे रिलेशनशिप्स में दिक्कत है तो भाई वो गेम ऑफ थ्रोन्स तक रखो, वहां दिक्कतें होने दो रिलेशनशिप में। अपने क्वेश्चन में अपन एक साफ सुथरी फैमिली यहां पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली एक और रूल जो हमने करा था कि लॉ या जीके को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। जनरल नॉलेज नहीं, मतलब कल को अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सारा के साथ तैमूर आता है, सैफ आता है, ठीक है, तो ऐसा मत बोल देना सर सारा और तैमूर तो स्टेप ब्रदर सिस्टर है, वो तो हम जानते हैं। अरे वो जानते हैं, वो रियल लाइफ है, ऐसा किसी ने बोला नहीं है कि ये सारा अली खान की बात हो रही है, तैमूर अली खान की बात हो रही है। सो डू नॉट इन्वॉल्व जीके एज वेल।
नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे और फिर दिक्कत कर लोगे, मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बेफालतू में अपने मार्क्स कटवाने के नहीं, ठीक है। चलो बढ़िया, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन फर्दर, ठीक है। सो हाँ, अब कुछ रिलेशनशिप्स हमने एस्टैब्लिश कर ली है यहाँ पे, ठीक है। अब एक और रूल मैं यहाँ पे थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा हमने एक और बार रीट्रेट कर दिया था कि अगर एक पेरेंट आपका आइडेंटिफाई हो चुका है जो कि मेल है, तो दूसरा पेरेंट पक्का फीमेल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और जो कॉन्सेप्ट होता है जो कि वेस्टर्न कल्चर में काफी प्रचलित है कि भाई ऐसा होता है कि भाई ये मेरे बच्चे, ये मेरी बीवी के बच्चे और ये हम दोनों के मिला के बच्चे, ठीक है। तो ऐसी हरकतें प्लीज यहां मत करना। यहाँ पे बहुत क्लियरली एकदम साफ सुथरा परिवार होता है, तो बस उस छोटे से परिवार को बहुत बढ़िया तरीके से रखो। अनलेस इट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो प्लीज सावधान इंडिया वाली क्राइम वाली स्टोरीज मत लाना कि सर नहीं ऐसा हो सकता है, वो उसकी किधर और से, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कहीं और से नहीं आता, वो इनके ही अपने पर्सनल बच्चे हैं, ऐसा ही आप अज्यूम करोगे जब तक नहीं बताया जाता, ठीक है। तो ये योर किड्स माई किड्स अवर किड्स वाला रूल भी बहुत क्लियर है। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, चाहो तो आप डायग्राम ऐसा बना सकते हो जहां पे आप हर पॉसिबल रिलेशनशिप को बनाओ, मतलब मैं तो बोलता हूं इसको भी क्यों छोड़ो, ये भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। ऐसा मत करो, क्या जरूरत है इतने सारी लाइनें बनाने की, ये मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है। अननेसेसरीली, मतलब मैं इसमें और 10 लोगों को ऐड कर दूंगा परिवार में तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपका डायग्राम बहुत गंदा दिखेगा, और अगर आपका डायग्राम गंदा दिखता है तो बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। इससे बेटर है रेड्यूस द नंबर ऑफ लाइन्स, जितनी लाइनें आप कम मारो उतना अच्छा है, ठीक है। जितनी लाइनें आप कम मारोगे उतना डेफिनेटली अच्छा है। सो अगर आप इतना भी डायग्राम देखते हो तो आपके लिए बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि जॉन जो है उसका बेटा कपिल है, कपिल की सगी बहन सारा है, सारा का सगा भाई या तो बहन करण है, और जॉन की बीवी अभी है। अब अगर जॉन की बीवी अभी है तो अभी इन तीनों की मां होगी, ये समझ जाता है सिर्फ इतनी कम लाइनें ड्रॉ करने के बाद, राइट। चलो बढ़िया, अब एक काम करते हैं, इस परिवार में थोड़ा और अंदर घुसते हैं, ठीक है। लेट अस गो फर्दर इनटू द फैमिली। लेट अस से दैट टीना इज सिस्टर ऑफ जॉन, ये एक और क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड शाहिद, जिसका हमने एक अलग एग्जांपल लिया था, फिर से शाहिद को बुलाते हैं और अब इस बार उसको अभी का भाई बना देते हैं, क्योंकि वो जो अपना एजम्पशन था वो गलत था। तो क्वेश्चन बोलता है कि टीना इज सिस्टर ऑफ जॉन एंड शाहिद इज सिस्टर ऑफ अभी। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या किया जाएगा, एक टीना ड्रॉ की जाएगी और एक अभी ड्रॉ किया जाएगा, सॉरी शाहिद ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि टीना सिस्टर बहुत क्लियरली यहाँ पे दिया गया है तो वो फीमेल ही होगी, और क्योंकि शाहिद ब्रदर बोला गया है तो शाहिद डेफिनेटली मेल होगा। ये अभी आप बहुत क्लियरली समझ चुके हो, बढ़िया, ठीक है। नाउ अब एक रिलेशनशिप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है। जॉन की जिंदगी का सबसे अहम सवाल है ये, अगर आप सिर्फ डायग्राम देखते हो ना तो जॉन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या, डायग्राम देखने के बाद समझ में नहीं आएगा बीवी कौन बहन कौन, ठीक है भाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सेम थिंग फॉर अभी ऑल्सो, सिर्फ डायग्राम देख के आपको नहीं पता चलेगा कि हु इज द ब्रदर एंड हु इज द हस्बैंड, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा लाइफ का नॉलेज या लाइफ का ज्ञान देना चाहता हूं, थोड़ा 2 मिनट लेके, कि मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि मैरिज इज अ बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। बाकी तो जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा, आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में होंगे तो आपको पता ही होगा कि इट्स अ बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप, ऐसा अज्यूम करने में तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। बाकी फिर आपके नसीब, तो ये गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है। तो अगर शादी गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है तो वेरी क्लियरली रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ 2 लाइंस एज यू कैन सी ओवर हियर। तो 2 लाइनें ड्रॉ कर दो, अब बहुत क्लियरली डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा कि जॉन एंड अभी दे आर ड्रॉन बाय 2 लाइंस ओवर हियर, इट मींस दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। अब डायग्राम देख के भी क्लियर हो जाएगा कि जॉन की सिस्टर टीना है एंड अभी के ब्रदर शाहिद है। सो दैट इज द नेक्स्ट रूल दैट आई विल शेयर विथ यू, दैट इफ there is a marriage relationship that you have to show, then please show it with the help of 2 lines so that you never make a mistake, you never get confused, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ये जॉन की लाइफ का प्रॉब्लम नहीं होता, अगर आप 2 लाइन ड्रॉ नहीं करते तो ये आपके क्वेश्चन का आपका प्रॉब्लम हो जाता, राइट। ठीक है, चलो यहां तक
क्लियर हो गया? तो एक और रूल हमने ऐड कर दिया सीखने में कि अगर मैरिज रिलेशनशिप है तो उसको 2 लाइनों से ड्रॉ किया जाएगा। थोड़ा फैमिली में और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। जेठालाल इज फादर ऑफ जॉन एंड बबीता इज मदर ऑफ अभी, ठीक है। अब प्लीज मेरे को जज मत कीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन बना रहा था और वहां पे टीवी चल रहा था और टीवी में इसकी एड आ गई तो मैंने वहां से नाम पिक कर लिया, ठीक है। प्लीज डोंट जज मी के सर आप क्या क्या देखते रहते हो, ठीक है। पर ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे भी कुछ भी आ सकता है, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। तो ठीक है, क्या करते हैं, जेठालाल को ड्रॉ करते हैं और बबीता को ड्रॉ करते हैं। अब आप समझो ये जॉन और अभी के पेरेंट्स है, ठीक है। तो इनको एक लेवल ऊपर ड्रॉ किया जाएगा बिकॉज दे कम फ्रॉम 1 जनरेशन अबव। सो बबीता ड्रॉ कर लिया हमने, बबीता मदर है तो फीमेल होगी। सेम वे जेठालाल फादर है तो वो आपके डेफिनेटली मेल ही होंगे, और वो जॉन के फादर हैं और ये बबीता की मदर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बबीता एंड जेठालाल, ठीक है। यू कैन पॉज योर वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो। चलिए, अगर आपने रेज्यूम कर लिया है वीडियो तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि क्या क्या आंसर्स आपने सोचे होंगे, ठीक है। किसी ने मुझे शायद सोचा होगा कि दे आर हस्बैंड वाइफ, किसी ने सोचा होगा कि सर कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, किसी ने ये भी सोचा होगा समधी और समधन, ठीक है। तो समधी समधन वालों को मैं बता दूं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट एक छोटी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश नहीं है ये, समधी समधन तो हिंदी वर्ड्स है, ठीक है। ગુજરાતીમાં શું કહેવાય આને? વેવાઈ કહેવાય, વેવાઈ અને વેવાણ કહેવાય, બરાબર છે। તો इंग्लिश में उनका फिलहाल कोई वर्ड नहीं है। तो आप क्या करोगे? अब वेस्टर्न कल्चर की बात कर ले तो वो कैसे बुलाते हैं, वो नाम से बुला देते हैं, ठीक है। जैसे मिस्टर समर्स, मिसेस ब्राउन, तो वो ऐसा वेवाई वेवण वाली हरकतें नहीं करते, वो क्लियरली नाम से बुला देते हैं भाई, वो इतने कनेक्टेड नहीं होते। और वहां पे इनको बुरा भी नहीं लगता, अपने यहाँ पे तो वेवाई वेवण को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, ठीक है। तो अच्छा, मैं उन लोगों से खास बात करना चाहता हूँ जिन्होंने बोला था हस्बैंड वाइफ। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, ये लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है, क्योंकि भाई अगर जेठा और बबीता हस्बैंड वाइफ हो जाते तो भाई वही प्रॉब्लम है ना, अभी और जॉन तो भाई बहन हो जाते। तो प्लीज ऐसी हरकतें मत करो, ठीक है। that would be absolutely wrong to do that, right? See, a lot of times it is important to know what mistakes, आप क्या गलतियां कर सकते हो ये भी समझना जरूरी है, राइट। तो मेरा हमेशा ये भी अप्रोच रहा है कि मैं आपको आपकी गलतियां करने से रोकूं। अगर एक बार मैं आपको आपकी सारी गलतियां करने से रोक देता हूं तो मैं जानता हूं आप कभी गलती नहीं करोगे। तो इनके बीच में फिलहाल कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती है। पर लेट अस अंडरस्टैंड क्या क्या रिलेशनशिप्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ सवाल करता हूं आपको, ठीक है। लेट्स से व्हाट इज टीना टू सारा, ठीक है। टीना टू सारा क्या होगी? अगेन यू कैन पॉज योर वीडियो, अपना वीडियो पॉज कर सकते हो और सोच सकते हो। अगर आपने अपना वीडियो चालू कर दिया है तो मैं आपको बता देता हूं टीना टू सारा क्या होती है। पहले समझा जाएगा टीना टू सारा का मतलब क्या होता है, कि भाई कहना क्या चाहते हो, टीना का रिलेशनशिप देना है या सारा का। तो मैं थोड़ा इसको अच्छे वे में आपको बता दूं। टीना टू सारा मतलब टीना सारा के लिए क्या है, ठीक है। तो वेरी क्लियरली आप देख सकते हो, टीना का भाई कपिल, कपिल के फादर जॉन, और फादर की बहन यानी हुई आपकी हिंदी में जिसको आप बोलते हो बुआ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, और आई विल से करेक्ट रिलेशनशिप ओवर हियर इज बुआ या फिया, जैसा आप शायद आपकी फिया को या फुई को बुलाते हो तो ये हो जाती है फुआ। बट इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? वहां पे फिया का तो ऑप्शन नहीं आने वाला, ठीक है, वहां पे बुआ भी नहीं बोल लिखने वाले। तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं आंट या आंटी, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, पर मैं ऐसा बोलता हूं कि दिस इज ऑल्सो नॉट द परफेक्ट आंसर। अगर मुझे कोई परफेक्ट आंसर पूछता है तो मैं बोलता हूं इट इज कॉल्ड एज पैटर्नल आंट, ठीक है। अब सर ये पैटर्नल, ये पी है, ये पैटर्नल क्या होता है? एनीबडी ऑन योर फादर्स साइड, आपके पिताजी के साइड पे आने वाले सारे लोग आपके पैटर्नल साइड मानी जाती है। पी, पी फॉर पप्पा, तो पैटर्नल साइड। वैसे मम्मी के साइड वालों को आप बोलते हो मैटर्नल, म फॉर मम्मी, तो मैटर्नल साइड, ठीक है। तो
टीना क्योंकि बुआ है, बुआ पप्पा के साइड पे आती है, तो बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पैटर्नल आंट और पैटर्नल आंटी। ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर। अब एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को इनफैक्ट पलट देते हैं। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि व्हाट इज नाउ सारा टू टीना, मतलब अब क्या पूछ रहा हूं मैं, तो अब मैं आपको यह पूछ रहा हूं कि सारा टीना के लिए क्या है, तो यही बात को उल्टा देखा जाएगा। तो टीना का भाई, भाई की बेटी, अब जिसको आप हिंदी में शायद बोलते हो भतीजी, गुजराती में એને કહેવાય भतीजी, बराबर। तो इंग्लिश में उसको आप क्या बोलते हो, इंग्लिश में आप उसको बोलते हो नीज। ठीक है, नीज, NIECE, नीज। ठीक है, इसको आप बोलते हो नीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब क्वेश्चन को थोड़ा और बदला जाए, अब एंगल में आपको लाया जाएगा अपना भाई शाहिद। ठीक है, कबीर भाई को लाएंगे अपन, शाहिद को लाएंगे। ठीक है, हाँ कबीर सिंह की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सारा शाहिद के लिए क्या हुई, अब देखो क्या हुई। सारा अपनी बहन अभी और उसकी बेटी, बहन की बेटी जिसको आप हिंदी में बोलते हो भांजी, गुजराती में એને શું કહેવાય, गुजराती में એને કહેવાય भाणी, भाणेज, बराबर, भाणी કહેવાય એને। पर उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, बढ़िया इंग्लिश वाले बहुत सॉर्टेड होते हैं जीवन में, उनको ये भाणी भतीजी, बाणा भतीजा ऐसी मगजमारी चाहिए ही नहीं उनको। क्या पागल हो गया है क्या, जिंदगी में और कुछ करने का ही नहीं है, यही करने का है, तो उनके लिए एक ही वर्ड है। तो टीना के लिए भी सारा नीज हुई और शाहिद के लिए भी सारा हुई नीज, तो आपका लाइफ सिंपल हो गया। तो चाहे बहन की बेटी या भाई की बेटी becomes your niece, again the word is niece। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। अब लेट अस अंडरस्टैंड, कपिल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, कपिल के बारे में बात करते हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज कपिल टू टीना। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं थोड़ा इस क्वेश्चन का आंसर दूं उसके पहले, टीना तो कपिल के लिए भी पैटर्नल आंटी होगी, आपको याद होगा बुआ, तो वो कपिल की भी बुआ ही है, तो बुआ इज इक्वल टू पैटर्नल आंट। शाहिद के बारे में थोड़ा लेटर में बात करते हैं। तो कपिल टू टीना क्या होती है, मतलब क्या होता है, राइट। तो टीना के लिए कपिल क्या हुआ, अपने भाई का बेटा, भाई का बेटा जिसको हिंदी में बोलते हैं भतीजा। ठीक है, या जिसको आप गुजराती में बोलते हो भतीजा, इंग्लिश में क्या बोलते हो उसको, इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू। ठीक है, लेट मी रीराइट दिस, इंग्लिश में आप इसको बोलते हो नेफ्यू, द वर्ड इज नेफ्यू। ठीक है, सो कपिल टू टीना इज नेफ्यू। अब लेट से कपिल टू शाहिद क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दैट, राइट। कपिल टू शाहिद, कपिल टू शाहिद मतलब अगेन व्हाट इज कपिल, शाहिद के लिए अपनी बहन का बेटा जिसको हिंदी में आप बोलते हो भांजा। ठीक है, गुजराती में अगेन भाणिया। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंग्लिश वालों को इतनी मगजमारी नहीं चाहिए भाई, इतना लोड कौन ले, तो उनके लिए दोनों वर्ड्स आर नेफ्यू। विच टू वर्ड्स, चाहे वो आपके भाई का बेटा हो या आपकी बहन का बेटा हो, आपके लिए तो वो नेफ्यू ही होगा। विच मीन्स कपिल विल बी नेफ्यू टू बोथ शाहिद एज वेल एज टीना। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट शाहिद। सो व्हाट इज शाहिद टू सारा और कपिल और इनफैक्ट इवन करण। तो शाहिद तीनों के लिए क्या हो गया, शाहिद हो गया मामा, बराबर, मामा, हिंदी में भी मामा, गुजराती में भी मामा। ठीक है, पर इंग्लिश में क्या बोलोगे आप उसको, इंग्लिश में उसको बोलते हो अंकल। ठीक है, इंग्लिश में आप उसको बोलते हो अंकल, बहुत सिंपल सी बात है, इनको अगेन मगजमारी नहीं चाहिए, तो ये हो जाता है उनका अंकल। पर बेटर आंसर क्या होगा, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बेटर आंसर होगा मैटरनल अंकल, मम्मी के साइड पे है ना मामा, तो मैटरनल अंकल। ठीक है, तो यहां पे अभी कुछ चीजों को थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं, कुछ हिंदी वर्ड्स का कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया
चाचा, या फिर हो गया लेट्स से ताऊ, ताऊ समझते हो ताऊ, राइट? या यू कैन ऑल्सो से बड़े चाचा, और यू कैन से छोटे चाचा, और यू कैन से फूफा, फुआ, ठीक है? तो आपके काका हो गए, चाचा हो गए, बड़े चाचा, छोटे चाचा, ताऊ, बड़े ताऊ, छोटे ताऊ, फूफा, छोटे फूफा, बड़े फूफा, ये सारे इंग्लिश में वेरी इजीली एंड इन अ वेरी सिंपल वे आर कॉल्ड एज पैटर्नल अंकल, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे हो जाते हैं आपके पैटर्नल अंकल। सेम वे इन सबकी बीवियां, यानी को कौन हो गई? चाची, बड़ी चाची, छोटी चाची, ताई जी, बड़ी ताई, छोटी ताई, बड़े पप्पा, छोटे पप्पा, सॉरी बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, ठीक है? एंड ऑल्सो योर फुई, फिया, बड़ी फिया, छोटी फिया, जो भी हो, एवरीबडी विल बी कॉल्ड एज पैटर्नल आंटी या पैटर्नल आंट, ठीक है? आंटी आंटी एक ही बात है, ठीक है? सो इन सब की वाइव्स विल बी कॉल्ड एज पैटर्नल आंट। ये हो गया अपना पप्पा के साइड पे। अब चलो बात करते हैं मम्मी की साइड पे। तो मम्मी की साइड पे कौन कौन अंकल होते हैं? तो मम्मी की साइड पे होते हैं आपके मामा, ठीक है? फिर आपके होते हैं मौसा या मासा, जिसको आप गुजराती में बोलते हो, ठीक है? बोथ आर कॉल्ड एज मैटरनल अंकल, बोथ विल बी कॉल्ड एज मैटरनल अंकल। और इनकी वाइव्स जो होती हैं वो होती हैं आपकी मामी या तो मौसी, मासी, बोथ आर कॉल्ड एज मैटरनल आंटी, ठीक है? सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर अभी तक। पैटर्नल अंकल किसको बोला जाएगा, पैटर्नल आंटी किसको बोला जाएगा, मैटरनल अंकल किसको बोला जाएगा, मैटरनल आंटी किसको बोला जाएगा, ठीक है? अब थोड़ा वापस इस स्लाइड पे चलते हैं और कुछ चीजों को और समझते हैं, ठीक है? जैसे कौन सा रिलेशनशिप बच गया? तो अभी भी बबीता और जेठालाल वाला रिलेशनशिप बच जाता है। तो मेरे को बताइए, बबीता कपिल की क्या हुई? बबीता हुई उसकी मम्मी की मम्मी, मतलब हुई नानी, ठीक है? नानी। तो पहले तो आप समझ लो, नानी या दादी बोथ आर योर ग्रैंड मदर्स, ठीक है? बट बिकॉज नानी इज ऑन मदर्स साइड विल बिकम मैटरनल ग्रैंड मदर एंड दादी ऑन फादर्स साइड विल बिकम पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है? अगेन मम्मी की साइड पे मैटरनल, पप्पा के साइड पे सारे पैटर्नल। सेम वे दादाजी पैटर्नल ग्रैंडफादर, नाना जी पैटर्नल मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है? सो यस, काफी सारे रिलेशनशिप्स हैं, बस लॉजिक थोड़ा लगाते हो तो बहुत इजी हो जाता है कि पप्पा के साइड पे पैटर्नल, मम्मी के साइड पे मैटरनल। अब उल्टा चलते हैं कि भाई ये बच्चे लोग जो हैं ये इन बुजुर्ग लोगों के लिए क्या होते हैं, ठीक है? सो विच मीन्स बेटे का बेटा क्या हुआ, ठीक है? तो बेटे का बेटा होता है ग्रैंड सन, ठीक है? बेटे का बेटा, मैं ड्रॉ भी कर रहा हूं यहां पे, बेटे का बेटा, लेट्स से दिस इज दादा एंड दादी, इनका एक हुआ बेटा, उनका एक और बेटा हो गया, तो ये जो बेटा है ना, इसको आप बोलोगे ग्रैंड सन फॉर दिस गाय एंड दिस लेडी ऑल्सो। दादा दादी दोनों के लिए अगर आप लड़का हो तो आप होते हो ग्रैंड सन, और अगर आप लड़की हो, तो आप हो जाओगे ग्रैंड डॉटर, आप हो जाओगे ग्रैंड डॉटर, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे चीजें रुकती नहीं है, ठीक है? क्योंकि रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप्स तो जितने लेके जाओगे उतने आएंगे। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि एक और जनरेशन नीचे आ जाता है तो क्या होता है, मतलब पिछले के स्लाइड में अगर मैं बोलूं कि कपिल का भी मान लेते एक बेटा होता, अब मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा तो मैं टप्पू लिखता हूं, तो कपिल का बेटा हो गया अपना टप्पू। तो टप्पू जेठालाल के लिए क्या होगा, सबसे पहले बता देता हूं, वो सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो टप्पू हो जाता है ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है? और लेट्स से एक और अगर इसकी बहन होती ऐसा शिवानी, चलो ऐसा एक नाम ले रहा हूं मैं, शिवानी, तो शिवानी हो जाती ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है? तो लास्ट में सन लगाने का या डॉटर लगाने का, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय जेंडर ऑफ टप्पू एंड शिवानी। टप्पू और शिवानी के जेंडर से ही हम यहाँ पे सन या तो डॉटर वाला पार्ट
वर्ड यूज करेंगे, पर एक चीज समझ जाओ कि जितने जनरेशन नीचे जाओगे ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर के बाद, तो एक एक ग्रेट लगाते जाना। तो टप्पू इज ग्रेट ग्रैंड सन, टप्पू की बेटी होती तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर, उसकी बेटी तो ग्रेट 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 ग्रैंड डॉटर। सेम वे अगर ऊपर लेके जाते हो तो फादर, फादर के ऊपर ग्रैंडफादर, उसके उनके ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके ऊपर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके ऊपर ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। ठीक है, तो बस ये इंग्लिश वाले भी बहुत बढ़िया है, उनको ज्यादा मगजमारी नहीं चाहिए। एक जनरेशन ऊपर तो बड़े लोग, बड़े लोग मतलब ग्रेट लोग, तो ग्रेट डाल दिया उन्होंने। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट आई फील। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट लॉजिकली समझना तो ये इजी हो जाता है। ठीक है, तो हमने काफी सारे रिलेशनशिप समझे हैं, पर ये बता देता हूं कि कुछ और बचे हैं। ठीक है, कुछ और अभी भी बचे हैं। वो क्या रिलेशनशिप बचे हैं? लेट अस अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन शाहिद एंड जॉन। ठीक है, तो शाहिद क्या हो गया? जॉन का हो गया साला। ठीक है, गाली नहीं देता मैं, ठीक है, मैं कभी भी ऐसे शब्द को प्रयोग नहीं करता, बट क्या कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप है, राइट। तो शाहिद हुआ उसका साला और जॉन हो गया उसका जीजा। ठीक है, साला और जीजा। अब यस, इंग्लिश में दोनों को एक ही वर्ड दे दिया है, वो दे दिया है ब्रदर इन लॉ। तो साला भी ब्रदर इन लॉ, जीजा भी ब्रदर इन लॉ। ठीक है, यस, दिस इज वन पर्टिकुलर टाइम जहां पे पब्लिक फोरम पे भी मैं ऐसा वर्ड यूज कर सकता हूं जैसे साला। ठीक है, तो यस, बोथ एक्चुअली आर कॉल्ड एज ब्रदर इन लॉ। दोनों आपस में एक दूसरे के हो जाते हैं ब्रदर इन लॉ। सेम वे इफ वी टॉक अबाउट टीना एंड अभी। ठीक है, तो टीना एंड अभी अगर हम हिंदी में बात कर ले तो टीना हो जाती है ननद। ठीक है, गुजराती में नणंद कहवाय ने, और अभी हो जाती है भाभी। ठीक है, तो बोथ अगेन आर कॉल्ड एज सिस्टर इन लॉ। दोनों एक दूसरे की, अभी और टीना दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ होती है। ठीक है, मतलब अगेन लेट्स गो टू दिस स्लाइड एंड लेट अस अंडरस्टैंड सम ट्रांसलेशंस। ठीक है, तो साला या जीजा बोथ विल बी कॉल्ड एज ब्रदर इन लॉ। फिर जिसको आप ननद बोलते हो या भाभी बोलते हो तो विल बी कॉल्ड एज सिस्टर इन लॉ। अच्छा, भाभी तो एक और की होती है ना, देवर की भी होती है। तो देवर को क्या बोला जाता है? देवर को भी बोला जाएगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अगेन जेठ इज ऑल्सो ब्रदर इन लॉ, तो यहां पे मैं जेठ भी लिख देता हूं। भाई इतने सारा रिलेशनशिप है, पर बहुत इजी है, लॉजिकली बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। सेम वे देवर की जो भाभी होती है वो भी होती तो भाभी है, तो क्योंकि वो भाभी होती है उसको सिस्टर इन लॉ बोला जाएगा। ठीक है, सो चाहे ननद की भाभी हो, देवर की भाभी हो, उसको सिस्टर इन लॉ ही बोला जाता है। ठीक है, अब एक और बात है कि जेठ के लिए तो अब इंडिया में तो शायद उसको बहू का ही दर्जा दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटा भाई बेटे समान होता है, पर वही अपन इंडिया कल्चर वाले लोग हैं, पर वेस्टर्न में इतना कल्चर और ये सब नहीं होता। तो जेठ के लिए भी जो अपने छोटे भाई की बीवी होती है वो सिस्टर इन लॉ ही होगी। ठीक है, तो छोटा बड़ा का इतना वहां पे मगजमारी नहीं है, तो भाई की बीवी मतलब भाई की बीवी इज सिस्टर इन लॉ। अब बात करते हैं फादर इन लॉ की, तो ये सबको ही पता है, ससुर इज फादर इन लॉ। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया। एंड सास, मुझे नहीं पता हिंदी में या इंग्लिश में सास सास कैसे लिखते हैं, पर कोई बात नहीं है, सास इज योर मदर इन लॉ। ठीक है, सास होती है आपकी मदर इन लॉ। अब वो चाहे जेंट्स की सास हो या लेडी की सास हो, मतलब बोथ होती तो सास है, तो दोनों बढ़िया होती है मदर इन लॉ। और ससुर भी, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए अपने अपने ससुर हो जाते हैं फादर इन लॉ। पर जैसे आप बोलते हो दामाद को ही क्या बोला जाएगा? ठीक है, सो अब वो ले लेते हैं, तो दामाद को बोला जाता है सन इन लॉ। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, yes, let me clear the slide. Yeah, so damad is your son
इन लॉ एंड बहू। अब बहू ना अगेन अपने इंडिया में क्या होता है कि कोई शादी करके आती है तो वो घर में सबके लिए बहू ही हो जाती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बहू होनी चाहिए किसकी? तो सास ससुर की बहू होती है। सो बहू को बोला जाएगा डॉटर इन लॉ। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, तो जहां कहीं पे भी शादी के बाद के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे भाभी, दामाद, सास, ससुर, बहू, जीजा, सालीज अगेन सिस्टर इन लॉ, तो ये सब जो शादी के वजह से रिलेशनशिप बने हैं उन सब को बोला जाता है इन लॉ, पीछे लगाया जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली मैरिज इज अ लीगल थिंग। ये तो आप लॉ अगर पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही कि लॉ इज अ लीगल रिलेशनशिप। सो एवरीवेयर यू विल हैव टू पुट अ लॉ ओवर देयर, ठीक है। तो सर मामा वगैरह में भी क्या करने का? तो अगेन मामा वगैरह में इज अ बेटर वे टू टेल देम इज मैटरनल अंकल इन लॉ, या हस्बैंड्स मैटरनल अंकल या वाइफ्स मैटरनल अंकल, वो चलेगा। अपने क्वेश्चन इतने ट्रिकी भी नहीं आएंगे कि जहां पे आपको कुछ ऐसा बोलना पड़े कि पैटर्नल अंकल इन लॉ, पर बोलना गलत भी नहीं होगा। तो अगर लेट्स से डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो शायद उसका ये आंसर बन सकता है। नाउ आपने काफी सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर आपको बढ़िया याद है तो फैंटास्टिक, नहीं है तो मैं यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बैक जाएं और फिर से इसको एक बार सुन ले जो मैंने रिलेशनशिप्स बताए, क्योंकि अब मैं लेने वाला हूं एक छोटी सी क्विज, राइट। ये सारे क्वेश्चंस रखे हैं हमने। अब बीच में जब कभी भी चाहो तो आप पॉज कर लो, पर मैं एक एक करके आंसर्स बताने वाला हूं। तो ब्रदर्स सन, ठीक है, ब्रदर्स सन, भाई का बेटा। अब मैं लड़की हूं या लड़का हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे भाई का बेटा होगा कौन? होगा नेफ्यू, भांजा या भतीजा, बोथ वे इट इज योर नेफ्यू, ठीक है। प्लीज भूलिएगा नहीं, सही समय पे खुद का टेस्ट करने के लिए वीडियो को पॉज करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। ब्रदर्स डॉटर, ठीक है, ब्रदर्स डॉटर इज नीज, ब्रदर्स डॉटर इज नीज। मदर्स ब्रदर, मम्मी का भाई, मतलब वो कौन हुआ? वो हुए मैटरनल अंकल। अब मैं हिंदी में बोलना थोड़ा कम करूंगा क्योंकि आपके क्वेश्चंस थोड़े तो इंग्लिश में होते हैं, बट इट इज योर मामा। फादर्स ब्रदर, एल्डर यंगर डज नॉट मैटर। चाचा, बड़े चाचा, छोटे चाचा, ताऊ, बड़े ताऊ, छोटे ताऊ, एवरीबडी विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दे विल बी कॉल्ड एज पैटर्नल अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर्स सिस्टर, ठीक है, मम्मी की बहन, यानी कौन हुई? वो हुई आपकी मैटरनल आंट या आंटी। ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब हुआ कि आंट भी बोल सकते हो, आंटी भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सन्स सन, बेटे का बेटा। बेटे का बेटा क्या हो गया? याद करो फटाक से। एब्सोल्युटली राइट, बेटे का बेटा होता है ग्रैंडसन। डॉटर्स डॉटर, अपनी बेटी की बेटी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हुए आपके ग्रैंड डॉटर। अब चलो एक और लेवल नीचे लेके जाते हैं, सन्स सन्स सन, बेटे का बेटा, फटाफट, वेरी क्लियरली एब्सोल्युटली राइट, आंसर इज ग्रेट ग्रैंड सन एंड ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका ग्रेट ग्रैंड सन और ये हो जाएगा आपका ग्रेट ग्रैंड डॉटर। चलो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, अब शादी वाले कुछ रिलेशनशिप की बात करते हैं। वाइफ्स ब्रदर, ठीक है, वाइफ्स ब्रदर, अच्छा इस बात को मैं थोड़ा कट करता हूं यहां पे। वाइफ्स ब्रदर और सिस्टर्स हस्बैंड। वाइफ्स ब्रदर मतलब क्या हो गया? अपनी बीवी का भाई। बीवी का भाई क्या हो जाता है? हो जाता है साला, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। सिस्टर्स हस्बैंड, अच्छा सिस्टर्स हस्बैंड काफी इंटरेस्टिंग, जीजा, यस, सिस्टर्स हस्बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रदर इन लॉ। वाइव्स सिस्टर और हस्बैंड्स सिस्टर अगेन, और ब्रदर्स वाइफ, तो ये हो गई आपकी वाइव्स सिस्टर हो जाती है साली, हस्बैंड सिस्टर हो जाती है ननद, और ये हो जाती है भाभी। ऑल थ्री विल बी वेरी क्लियरली कॉल्ड एज सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सो एक छोटा सा क्विज हो गया यहाँ पे
जो हमने यहाँ पे इसको आंसर कर लिया, राइट। दिस आंसर इज पेंडिंग, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक। लास्ट रूल एंड विच इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू टेल यू इज दिस, ठीक है। डू नॉट, एंड आई एम टेलिंग यू, प्लीज 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 डू नॉट फाइंड योर ओन फैमिली इन द क्वेश्चन, ठीक है। क्या है इसका मतलब? सर क्वेश्चन बना रहा था मैं, तो बनाते बनाते मैंने मेरी फैमिली फिट कर दी उधर, बढ़िया मेरा आंसर आ गया, तो चलो इस बार आ गया, हर बार नहीं आएगा, ये मैं बहुत श्योर हूं, ठीक है। जैसे क्या कि मान लेते एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं कि माय फादर्स वाइव्स ब्रदर्स वाइव्स डॉटर, तो ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं, माय फादर हो गए मेरे पापा, तो ठीक है पापा, उसकी वाइफ, तो पापा की वाइफ हो जाती है, उनकी वाइफ हो जाती है मम्मी, ठीक है मम्मी, उनके भाई वाइफ्स ब्रदर लिखा था तो वो हो जाते हैं मेरे मामा, देन उनकी वाइफ तो हो जाती है मामी। तो अब लेकिन प्रॉब्लम आ गया कि मेरे मामा ने तो अभी तक शादी नहीं की है, ठीक है, और बढ़िया मुझे सिंगल एकदम सख्त लौंडे, आज तक कभी पिघले ही नहीं, ठीक है, तो नहीं की उन्होंने शादी, तो अब किसका नाम लिखूं मैं उधर? तो मैं सोचता हूं थोड़ा, और मैं जानता हूं थोड़े मेरे मामा एकदम जबरदस्त इंसान है, तो 3-4 गर्लफ्रेंड तो उनकी मुझे ही पता है, उसके बाहर कितनी होगी मेरे को नहीं मालूम। तो फिर आप क्या बोलोगे? कोई बात नहीं सर, एक और गर्लफ्रेंड का नाम डाल दिया मैंने, तो चलो ठीक है, वो भी अलाउ करता हूँ, खैर वैसे वो वाइफ नहीं है पर डाल दिया। अब उसके बाद आया उनके चिल्ड्रन, अब उनकी गर्लफ्रेंड थी, वाइफ थोड़ी थी, तो चिल्ड्रन तो कभी आए ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तो वही था जो डायग्राम बनाया था हमने, फादर्स, ये हो जाता है मी, माय फादर्स वाइव्स ब्रदर्स वाइव्स चिल्ड्रन। तो यहां तो मैंने नाम लिख दिया ऐसा एक एक करके, पर सर यहां नहीं पता तो एक्स लिख देता हूं। तो मैं वही बोल रहा हूं ना, अगर अल्फाबेट का यूज करना ही है तो बेटर वही यूज करो जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में अगर नाम दिए हैं तो उसी से आंसर निकालो ना, क्यों फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट करना? और अगर नाम नहीं दिए तो ब्लैंक छोड़ दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब देखो स्क्रीन पे ब्लैंक है, स्क्रीन पे अगर आपको ब्लैंक दिख रहा है तो उससे थोड़ी आपका आंसर गलत हो गया, ये तो मिल गया ना, ये इसका हो जाएगा कजिन, बात खत्म। ब्रदर सिस्टर डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ बोथ ऑफ दीज पीपल, राइट। सो डू नॉट bring your family into the picture, because very clearly it will only and only create confusion for you guys, and eventually अगर आपको उसमें अल्फाबेट यूज करनी है तो मेरी एडवाइस है कि वही पहले से करो, फालतू में टाइम पास क्यों करना है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे? अब हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि लॉजिक में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो आप इंप्रूव नहीं हो जाते हो, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर आप ने कॉन्फिडेंस नहीं आया है आप में अभी तक, तो मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं कि इस वीडियो को फिर से दोबारा से चालू करो, या आपको कहीं पे लगता है तो वहां से शुरू करो। कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको ठीक से याद नहीं रहे, कुछ नेम्स और रिलेशनशिप में अगर आपको कंफ्यूजन आया है, तो मेरी एडवाइस होगी यहां से आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लो, 2 बार कर लो चाहिए तो, ताकि इसके बाद जब हम क्वेश्चन चालू करें तो मतलब बढ़िया ऐसा होना चाहिए कि मैंने सवाल पूछा आपका जवाब आ गया, फिर मैंने सवाल पूछा आपका जवाब आ गया, ठीक है। तो वो होना चाहिए, और ये होने के लिए मैं आपको यहां पे एडवाइस करता हूं कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वीडियो को फिर से पीछे से देखना चालू करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो या पीछे जाके देखना चालू करो।